अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल एंड ईजी झटपट सी बनने वाली कुकीज़ शेयर करूँगी। जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि आज हम बनाएंगे कोकोनट कुकीज़, जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है और सिंपली घर में आराम से बन जाती है। तो चलते हैं फटाफट से रेसिपी कार्ड की तरफ और बनाते हैं कुकीज़। सबसे पहले हमें चाहिए पिसा हुआ नारियल 2 कप, ठीक है, और मैदा भी हम 2 कप ले लेंगे। पाउडर शुगर हमने 1 कप ली है, जो कि हम घर में पाउडर बना लेते हैं शुगर का, ठीक है, वो 1 कप चाहिए। और जो है घी आपने लेना है मेल्टेड हो तो अच्छा है, और अगर नहीं तो हमने घर में ही मतलब मेल्ट कर लिया था, फिर उसको ठंडा कर लिया रूम टेम्परेचर पे, फिर वो हमने 1 कप ले लिया। 1 चुटकी इसमें नमक जाएगा। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून लिया है हमने। मिल्क जो है आधा कप लिया है, और ऊपर से कोट करने के लिए सिर्फ हमें थोड़ा सा नारियल अलग से चाहिए। ठीक हो गया, तो बस यहाँ पर आ जाते हैं हम अपना बैटर तैयार करने के लिए। और घी ले लेंगे हम 1 कप, और इसमें चली जाएगी 1 कप ही शुगर पाउडर, ठीक है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। बस इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। नॉर्मली विस्क करना है हमने, इसको कोई फ्लफी सा बैटर नहीं बनाना। बस इसको हमने दोनों चीज़ों को आपस में मिला लेना है, और यहीं पर ही हम ऐड कर देंगे 1 चुटकी नमक अपना, और इसको भी हम जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर साइड पे कर देंगे। अब यहाँ आ जाते हैं, अपना मैदा ले लेते हैं, ठीक है। 2 कप हमने मैदा लिया है, तो इसको हम अच्छे से छान लेंगे, ठीक है। और जी इसमें ऐड कर देंगे हम अपना 2 कप ही पिसा हुआ नारियल, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर ऐड कर देना है अपना 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ठीक है, और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे हम। और फिर यहाँ पर हमारा जो लिक्विड बैटर हमने तैयार किया था, साइड पे किया था, ठीक है, और ये जो है यहाँ पर देखें, इसको भी थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर इसमें जो है ऐड करना शुरू कर देंगे हम, ठीक है ना। यहाँ सारा लिक्विड बैटर एक साथ ही ऐड कर देंगे, और फिर इसको जो है हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसके अंदर, ठीक है। स्पैचुला से ही हम इसको मिक्स करेंगे, और फिर हाथों से अच्छी तरह मिक्स करके इसकी अच्छी सी डो बना लेंगे। तो बस स्पैचुला से हमने इतना ही मिक्स करना है कि जो हमारे वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्स हो जाए अच्छे से। तो बस डो बनाने के लिए हमने अपने हाथों का इस्तेमाल करना है। और फिर डो को जो है सॉफ्ट करने के लिए आपने इसमें थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से मिल्क ऐड करते जाना है। ड्रॉप आप इसमें डालते जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने एक साथ नहीं डालना है, बस आपको जितनी ज़रूरत हो आपने उतना इसमें दूध ऐड करना है कि आपकी सॉफ्ट सी अच्छी सी डो बन जाए, ठीक है। बस आपने सारा जो इसका हमारा बैटर है वो एक साथ कर लेना, जोड़ लेना है इसको। हमने कोई पंचिंग करके या वैसी डो नहीं बनेगी। तो बस आपने इसको जो है सारा एक साथ जोड़ लेना है, दूध लगा के इसमें जो है अच्छे से आपने इसका बैटर जो है वो डो की शक्ल में बना लेना है। तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से हमने इसको एक साथ जोड़ कर जो है साइड पे कर देना है। तो बस यहाँ आपने इसको इस तरह से जोड़ के जितना आपकी बॉल्स बन रही हैं आपने इसको बॉल्स टाइप की बना के साइड पे कर देना है, ठीक है। 2 बन रही हैं 2 बना लें, 3 बन रही हैं 3 बना लें। बस आपने इसको जो है अच्छा सा एक पेड़ा टाइप का बना के इसको जो है साइड पे कर देना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें ये देखें, हमने यहाँ 1 टेबल स्पून के हिसाब से जो है इसमें से छोटी छोटी सी बॉल्स निकाल लेनी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि इक्वली क्वांटिटी की और इक्वली साइज़ की हमारी कुकीज़ रेडी होंगी, ठीक है ना। तो वो बराबर की लगेंगी तो अच्छा लगता है, ठीक है। बड़ी छोटी इस तरह से नहीं बनेंगी। तो हमने इस तरह से जो है वो साइज़ निकाल लिया अपना, और उसका जो है हमने ऐसे बॉल बनानी है अपने हाथों की मदद से। इसको आपने जैसे कोफ्ते बनाते हैं ना, तो हाथ में प्रेस करते हैं, आपने पहले प्रेस करना है, फिर उसके बाद आपने दोनों हथेलियों के बीच इसको प्रेस करेंगे तो आपकी ये कुकी टाइप की रेडी हो जाएगी। तो बस आपने एक साइड पे कोकोनट जो है वो पिसा हुआ नारियल एक साइड पे कोट करना है, नीचे वाले साइड पे नहीं करना, ठीक है। दूसरी भी आपने इस तरह से बना ली, देखें आप गौर से देखें। इसको ऐसे आपने हाथ से प्रेस करना है, और फिर गोल गोल पेड़ा बना के इसको अपनी दोनों हथेलियों के बीच में ऐसे प्रेस कर देना है, ठीक है। अगर आप दोनों हथेली के बीच में ऐसे प्रेस नहीं करेंगे, आप अपनी जो है उंगलियों से ऐसे प्रेस करेंगे तो ये साइड्स पे क्रैक्स आ सकते हैं, ठीक है ना। तो बस आपने बहुत ही प्यारे प्यारे नरम हाथों से जो है इसको प्रेस करना है इस तरह से, और फिर इसके राउंड आपने यूँ पेड़ा बना के इसको जो है दोनों हथेली के बीच में ऐसे ही दबा देना बस। तो आपके क्रैक्स नहीं आएंगे इतने ज़्यादा। और बस आपने इसको जो है इसके अंदर कोट करना है पिसे हुए नारियल में 1 साइड,
ऊपर वाले साइड पे बस, और फिर यहाँ पर हमारी सारी कुकीज़ ऐसे ही रेडी हो जाएंगी आराम से। और अब इसको क्या करना है आपने, यहाँ पे सारी कुकीज़ जब आपकी ट्रे में लग जाएँ, आपकी जो बेकिंग ट्रे होगी वो ये जो है मेक श्योर कर लीजिएगा कि वो फ्लैट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपके बिस्किट जो हैं बिल्कुल फ्लैट तरीके के बने। इसलिए मैंने यहाँ पर पतीले का ढकना लिया था, ठीक है। बस हमने इसको क्या करना है, कुकीज़ बनाने के बाद हमने इसको रेफ्रिजरेटर में 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। फिर उसके बाद ये जाएंगी कुकी बेक होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पतीला जो है 15 मिनट प्री हीटेड है, ठीक है। एज़ यूजुअल मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आप कोई भी बेकिंग करें 15 मिनट के लिए इसको रख दिया करें। तो बस हम इसको स्टैंड के ऊपर इस तरह से रख देंगे और कुकीज़ हमारी सेट हो गई हैं। अब इसको कवर कर देंगे हम। कितनी देर के लिए हमें बेक करना है, ये तकरीबन 5 मिनट आपने इसको रखना है मीडियम फ्लेम पे, और फिर उसके बाद 20 मिनट तक इसको जो है आपने लो फ्लेम पे बेक करना है, ठीक है। तो बस 20 से 25 मिनट बाद यहाँ पर देखते हैं हमारी कुकीज़ जो है बहुत अच्छे से बेक हो चुकी हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या है, पतीले में इसका ऊपर से जो है कलर इतना ज़्यादा नहीं आता, वाइट ही रहेंगी। जब आप अवन में बेक करते हैं ना तो उसमें इसका ऊपर से भी कोड अच्छा आ जाता है, कलर आ जाता है। लेकिन इसमें अगर आप कलर लाने के लिए इसको ओवर बेक करेंगे तो ये कुकी हमारी ख़राब हो जाएगी। मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ, इसका नीचे से बहुत अच्छा कलर आ चुका है, ठीक है। अगर आप ऊपर के चक्कर में इसको ज़्यादा देर रखेंगे तो आपका जो है टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो बस इसको हम निकालते हैं साइड पे और ठंडा करने के लिए रख देते हैं, ठीक है। ये ज़रा रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर आपको भी बताऊंगी कि देखें इसको कवर करके रख दिया हमने यहाँ पर, ये ज़रा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, ठीक है। 5 से 7 मिनट बाद जो है इसको जो है हम हटाएंगे और फिर इसको इस तरह से हमने नेट में रख देना है, क्योंकि ये जब बनती हैं उस वक्त ये बहुत सॉफ्ट होती हैं, ठीक है ना। इसको नेट में रख देंगे ताकि हवा लगे। हवा लगने से जो है कुकीज़ हो, बिस्किट्स हो, नान खताई हो, कोई भी चीज़ हो, इस तरह की बिस्किट वाली चीज़ वो हवा लग के हार्ड होती है, ठीक है। जो बिस्किट का एक वो टेक्सचर बनता है ना इनका हार्ड वाला, वो हवा लगने से होता है। तो बस हमने इसको ग्रिल में रख देना और ये हमारी फाइनल लुक यहाँ पर आ चुकी है। कितनी खूबसूरत हमारी प्यारी सी मज़ेदार सी कुकीज़, कोकोनट कुकीज़ रेडी हो चुकी हैं। ये थी हमारी आज की इजी झटपट सी बनने वाली कुकीज़ की रेसिपी। तो उम्मीद है पसंद आई होगी आप लोगों को। मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ कि ये देखें कितनी आराम से मज़ेदार सी हमारी कुकीज़ यहाँ बनी है, और अंदर से भी कितना अच्छा इसका टेक्सचर है, बिल्कुल कमाल का। ये देखिए कैसे ज़बरदस्त हमारी कुकीज़ जो है बनी, और ये टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार थी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है पसंद आई होगी रेसिपी। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली रेसिपीज़ आपको बआसानी मिलती रहे। मैं मिलूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।